Hello everyone. Today I am going to start time and tense. So here we have three parts of tense. First is present tense, past tense and future tense. प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है। अगर सेंटेंस हिंदी में है तो लास्ट में लगा रहेगा है, हूँ या हैं। अगर वही सेंटेंस इंग्लिश में है तो लास्ट में क्या लगा रहेगा, इज़ या एम या आर। तो हम समझ जाएंगे कि सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस में है। पास्ट टेंस में कैसे पहचानेंगे, अगर सेंटेंस हिंदी में लिखा है तो सेंटेंस के लास्ट में लगा रहेगा था, थी या फिर थे। और वही सेंटेंस इंग्लिश में लिखा है तो सेंटेंस में वॉज या वेयर लगा रहेगा। और फ्यूचर टेंस तो हिंदी में गा, गे या फिर गी। और इंग्लिश में रहे तो सेंटेंस में कहीं पे विल या शैल लगा होगा। तो इस टाइप से हम पहचानेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों को डिवाइड किया गया है चार पार्ट में। पहला पार्ट है इंडिफिनिट या फिर इसी को सिंपल भी बोलते हैं। और सेकंड पार्ट है कंटिन्यूअस, थर्ड पार्ट है परफेक्ट एंड फोर्थ पार्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट में भी चार पार्ट हो गए, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम वैसे ही पास्ट टेंस में भी चार पार्ट हो गए, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम वैसे ही फ्यूचर टेंस में भी फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें जो लिखा है प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट या फ्यूचर इंडिफिनिट, इसी को सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट या फिर सिंपल फ्यूचर कहते हैं। और कंटिन्यूअस का दूसरा नाम प्रोग्रेसिव भी है या फिर कहीं कहीं किसी बुक में इम्परफेक्ट भी लिखता है तो वो भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम अभी स्टार्ट करते हैं सबसे पहला वाला प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। इसी को क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो रूल्स ऑफ रिकॉग्निशन, इसका मतलब होता है पहचानने का नियम। तो रूल्स ऑफ रिकॉग्निशन क्या है, यदि किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में यानी कि वर्ब के अंत में ता है, ती है या फिर ते है लगा रहे तो वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। जैसे में एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह पानी पीता है। और तो इसमें वर्ब क्या है सेंटेंस में, पीना। इसमें क्या है, पीना। तो पीना है तो लास्ट में पीता है तो लास्ट में क्या लगा है, ता है। तो ये हम पहचान गए कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। और सेकंड एग्जाम्पल है, वह गाना गाता है तो लास्ट में क्या लगा है, गाना गाता है, ता है लास्ट में। तो फिर ये हम समझ गए कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये इंग्लिश में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। हाउ सेंटेंस इज कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश। फॉर कन्वर्टिंग द सेंटेंस इनटू इंग्लिश वी यूज सिंपल स्ट्रक्चर और वी से फॉर्मूला। हम लोग सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जो वर्ब का फॉर्म होता है, वर्ब का दो फॉर्म होता है। वर्ब का दो फॉर्म होता है, कौन कौन सा, V1 या फिर V5। प्रेजेंट इंडिफिनिट में वर्ब का दो फॉर्म कौन होता है, V1 या V5। हम जानेंगे कि V1 कहाँ पे लगाते हैं और V5 कब यूज करते हैं। तो V1 हम लगाते हैं V1 जब सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो या फिर दे हो, तो इसमें क्या लगाते हैं, V1। और अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर कोई नाम हो तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं,
V5। तो V1 किसको बोलते हैं, V5 किसको बोलते हैं? जैसे हम ले लेते हैं ईट, EAT, ईट हमारा वर्ब है, तो ये हमारा V1 है, ठीक है। अगर इसमें एस या ES लगा लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, V5, EATS। जैसे में हम पिछले स्लाइड पे जाते हैं और देखते हैं पिछले स्लाइड में क्या है, वह पानी पीता है, तो वह इसका इंग्लिश हो गया ही, और पानी पीता है तो सबसे पहले हम वर्ब देते हैं, तो वर्ब पीना है, तो पीना का वर्ब होता है ड्रिंक, तो ही के साथ हमेशा क्या लगता है, V5 लगता है, तो V5 तो ड्रिंक में एस लगाएंगे तो ही ड्रिंक्स, और ऑब्जेक्ट क्या है, पानी, तो वाटर, ही ड्रिंक्स वाटर, ऐसे हो जाएगा। सेम वैसे ही वह गाना गाता है, तो यहाँ पे वह है तो ही लिख दिए, और ही के साथ V5 लगता है, यानी कि वर्ब जो भी होगा उसमें एस या ES ऐड करेंगे, तो वर्ब है गाना, तो गाना का इंग्लिश होता है सिंग, तो सिंग में एस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, V5 सिंग्स, और ऑब्जेक्ट है गाना गाता है तो सॉन्ग, ही सिंग्स अ सॉन्ग, इसमें ए छूटा हुआ है, ए ऐड कर लीजिएगा। और हम ऐसे ही आगे देखते हैं, जैसे में मैं खाना खाता हूँ, तो मैं का इंग्लिश हो गया आई, और खाता हूँ वर्ब देते हैं ना, तो ईट, क्योंकि यहाँ आई वर्ब है, सॉरी आई सब्जेक्ट है, तो आई के साथ हमेशा V1 लगता है, तो ईट लगाएंगे, इसमें एस या ES नहीं लगाएंगे, और खाना का इंग्लिश हो गया फूड, तो आई ईट फूड। तुम रिकॉर्ड तोड़ते हो, तो यू, और यू के साथ फिर क्या लगता है, V1, तो ब्रेक होगा, यहाँ पे क्या होगा, यू ब्रेक द रिकॉर्ड, यहाँ पे ब्रेड लिखा गया है गलती से, आप लोग इसको क्या कर लेंगे, ब्रेक, BREAK, यहाँ पे के जगह पे D लिखा गया, उसको आप के कर लेंगे, यू ब्रेक रिकॉर्ड। राम रोज स्कूल जाता है, तो राम नाम है तो इसके साथ V5 लगेगा, तो राम, और वर्ब है जाना, तो गोज, क्या होगा, गोज, जियो गो होता है जाने के लिए, तो इसमें ES लगा देंगे, तो गोज बन गया V5, टू स्कूल डेली, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। हम लोग पढ़ाई करते हैं, वी, और वी के साथ V1 लगता है, तो वी स्टडी। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट या फिर उसको कहें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस डालूंगा। होप यू लाइक्ड माय वीडियो। थैंक यू।